सो हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था बार बार फालतू के क्वेश्चंस पूछ के। मैंने कितनी बार तुम लोग के क्वेश्चंस का आंसर किया है, फिर भी तुम लोग मान नहीं रहे थे। तो इस वीडियो में तुम लोग के मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे नीट पीए को लेके कि क्या कोर्स है क्या नहीं है। तुम्हारा सारा ध्यान इस कोर्स पे ही था, पढ़ने पे बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए चलो तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दी है मैंने, इसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। इसके बाद भी कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पर्सनली मैसेज मत करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, मैं हर किसी को नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट है कि इसके कितने कॉलेजेस हैं, नीट पीए के थ्रू हमें कितने कॉलेजेस मिलेंगे, कितने कॉलेजेस को परमिशन दी गई है। तो ऑल ओवर इंडिया 20 से 25 गुरुकुल्स को एडमिशन के लिए परमिशन दी गई है। ठीक है, जो भी हमारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसने 20 से 25 कॉलेजेस यानी मतलब जो गुरुकुल्स हैं उनको परमिशन दी है कि वहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट तुम लोग क्या पूछ रहे थे कि कौन से सिटीज़ में या फिर कौन से स्टेट में ये जो भी कॉलेजेस हैं रहने वाले हैं। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं या फिर स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉलेजेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा दिल्ली में तो इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा इलाहाबाद या प्रयागराज, लखनऊ, हरिद्वार, देहरादून, जयपुर, कांगड़ा। ये मुझे नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन मैंने लिस्ट में देखा तो मैंने लिख लिया है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में और केरला में 2 कॉलेजेस हैं, और हमारे महाराष्ट्र में भी 1 से 2 कॉलेजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब गुरुकुल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इन गुरुकुल में एडमिशन लेने के बाद जब तुम्हारे 2 साल हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारा ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे कॉलेजेस में। ठीक है, जो बीएमएस के होंगे वो तब तक इसका इंतज़ाम कर लेंगे। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है वेबसाइट पे, तो मैं नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन था दीदी इसकी फ़ीस कितनी होगी, क्योंकि मैंने ही डिसाइड करी है इसकी फ़ीस। जनरली हम लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, बीएमएस में, तो हम लोग की फ़ीस समथिंग 20 से 25 हज़ार रहती है। ठीक है, अगर हम लोग इसका भी मान के चले तो जब तुम लोग प्री आयुर्वेदा पढ़ रहे होंगे, 11-12 कर रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार पर ईयर तुम्हारी फ़ीस रह सकती है। हॉस्टल का भी कोई ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज ही है। हॉस्टल का इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट एक आइडिया मिला है मुझे वहाँ से के जो भी कोर्सेज़ रहते हैं ग्रेजुएशन के, उनमें इतनी ही फ़ीस है। ठीक है, तो 20-25 हज़ार समथिंग पूरे साल की इनकी फ़ीस रहती है। और अगर बीएमएस के बाद मतलब जो बीएमएस कोर्स होगा तुम्हारे प्री आयुर्वेद के बाद, जो बीएमएस का करिकुलम है 4.5 ईयर्स का, उसके अंदर अराउंड 50,000 पर ईयर की फ़ीस रह सकती है। ठीक है, ऐसा मैं एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ। अगर इन्होंने फ़ीस बढ़ाई भी, तो अगर बाकी सारे कॉलेजेस के अकॉर्डिंग भी नहीं फ़ीस लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं फ़ीस जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक डाउट आया था एक बच्चे का, दीदी संस्कृत का पीडीएफ इनकम्प्लीट है। ठीक है, संस्कृत का पीडीएफ इनकम्प्लीट है, मुझे पता है, मैंने बोला भी था। सबसे पहले मैंने यही बोला था कि जो सिलेबस है वो मैंने पूरा कम्प्लीटली तुम्हें पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया है। क्यों, उसमें कैसी कैसी चीज़ें छोड़ी हुई हैं। अन्वय छोड़ दिया है मैंने। अन्वय क्या होता है मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, अन्वय क्या होता है। अपठित गद्यांश मैंने छोड़ दिया है, तो अपठित गद्यांश तुम पढ़ते ही आए होंगे। मैं कौन से नोट्स प्रोवाइड करूँगी भाई अपठित गद्यांश के। मतलब अपठित गद्यांश तो ऑब्वियसली कोई भी अनसीन पैसेज आ जाएगा और फिर उसमें से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे वो लोग, अगर ऐसा कुछ आता है। तो ग्रामर का मतलब है, ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ पे भी किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब जितनी भी ग्रामर थी मैंने सारी ही कवर करी है। ठीक है, शब्द रूप और धातु रूप में तुम लोग को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, तो शब्द रूप और धातु रूप का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। सारी ट्रिक्स जो मैंने तुम्हें ट्रिक्स दी हैं तुम्हें अप्लाई करनी नहीं आ रही हैं, तो उसको तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो उस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम दो प्रोसेस करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डाउट क्या है। ओके, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि दीदी ये वेद और रामायण महाभारत वाला जो भी टॉपिक था ना, उनको जो नोट्स है वो समझ में नहीं आ रहे। तो इतनी गर्मी है यहाँ पे, जो रामायण महाभारत वाला टॉपिक था इन लोग को समझ में नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भी फ़िलहाल अपने होम टाउन जा रही हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद राखी से पहले या फिर राखी के बाद मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। वो जितने भी हमारे वेदास हैं या फिर हमारे रामायण महाभारत के मैं कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इतना भी कर ले रही हूँ कि मैं कहीं और से दूसरी जगह से मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं से उसके नोट्स नहीं मिले हैं। अगर मुझे खुद से भी बनाने हैं तो मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, ना मैंने कभी पढ़ा, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सी ठंड पाओ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या डाउट है दूसरे बच्चों। हाँ, मैथ्स की क्लासेस।
मैथ्स की क्लासेस मैं ले लूँ भाई। देखो मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 94 मार्क्स आए थे मैथ्स में, ठीक है। लेकिन मैंने 2017 में मैथ्स 2017 में मैंने 10th करी थी और अभी 2026 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं और मैथ्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था। जो भी मेरे संबंध थे मैथ्स के साथ वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैथ्स का नहीं ले सकती हूँ। बट हाँ, जो 10th क्लास के टीचर्स हैं मैं उन लोग के लेक्चर्स देख लूँगी और तुम लोग का ये देख लूँगी कौन कौन से टॉपिक आ रहा है, कौन कौन सी यूनिट आ रही है, और उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे ढूंढ के तुम लोग को मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है। और ग्रुप के चैट्स ऑफ ही रहेंगे क्योंकि तुम लोग तो बिल्कुल ही गंद मचा देते हो, ठीक है। उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो। मैंने क्या बोला, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता दिया करो, तो मुझे एक ही वीडियो के नीचे उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स मिल जाते हैं, तो मुझे पता रहता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को क्या प्रोवाइड करना है। तुम लोग मुझे पर्सनल मैसेज करोगे, अब दिन में मुझे 10 से 15 बच्चे कम से कम पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई भी नहीं कर पाती, और वो भी फालतू के क्वेश्चन, दीदी कॉलेज कहाँ मिलेगा, दीदी कितनी फ़ीस होगी। यार मतलब मैं क्या हूँ, मैं कहीं कोई नेता थोड़ी ना लग रही हूँ। मैं तुम्हें एक कमिटमेंट दे दूँ कि हाँ इतनी फ़ीस होगी, तो दीदी आपने तो इतना बोला था, उसने तो इतनी फ़ीस दे दी, अब बताओ। अब मैं नहीं कर सकती ना इसमें कुछ, वो गवर्नमेंट है, जो उनकी अथॉरिटीज़ को करना होगा वो वही करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जितना उन्होंने, मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि फ़ीस इसके अराउंड रह सकती है, क्योंकि जनरली BMS कॉलेजेस में गवर्नमेंट में 20 से 25 हज़ार तक फ़ीस जाती है। फ़ीस का मैंने तुम्हें बता दिया, सिटीज़ उन्होंने बता दिया कि सिटीज़ कहाँ पे गुरुकुल रहने वाले हैं, तो सिटीज़ का मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट हम लोग का क्या डाउट है, एग्ज़ाम डेट। ओके तो देखो, हाँ मैं ये बता दूँ कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। 31 अगस्त तक हम लोग के रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। तो पहले हम लोग का 20 तारीख था, हाँ, तो 20 अगस्त को जब हमारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा था तो हम लोग का एग्ज़ाम 6 सितंबर तक हो रहा था, ठीक है। तो अगर अभी 31 अगस्त को हम लोग का रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा तो अराउंड 15 सितंबर तक हम लोग मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम लोग को 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, तो इसको यूटिलाइज़ करो, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो 10 से 15 दिन में तुम लोग भी। नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साइंस की क्लास ले लो, किसी ने मुझे बोला है दीदी साइंस की क्लास ले लो। ठीक है, साइंस की क्लास मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं उनका मेरे को पहले स्क्रीनशॉट लेके PDF बनाना पड़ेगा, फिर उस PDF से तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पहले खुद भी पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करूँगी अगर मेरे खुद के बस का हुआ तो मैं एक रिवीजन सीरीज़ ले आऊँगी साइंस की, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन सीरीज़ ला सकती, पता नहीं मेरा फ़ोन क्यों बंद हो जाता है बार बार, तो मैं रिवीजन सीरीज़ लेके आ सकती हूँ साइंस की, लेकिन उसके लिए भी मुझे फिर से वही टाइम ही चाहिए, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। या तो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूँगी, बाकी जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जो इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं उनके लेक्चर्स देखूँगी यूट्यूब पर और तुम लोग को सेंड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट डाउट क्या है, करेक्शन विंडो का। अच्छा, एक लड़की ने पूछा था कि दीदी करेक्शन विंडो कब से स्टार्ट होगा और होगा भी कि नहीं होगा। तो देखो 31 अगस्त तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है। पहले जब 20 को हमारा रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा था तो 2 दिन हम लोग का वो करेक्शन विंडो ओपन रहने वाला था, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग अभी भी कि 2 से 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन 2 से सिर्फ 3 दिन के लिए ही होगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट किसी ने डाउट पूछा है एग्ज़ाम सेंटर का। ओके, एक लड़का आज ही मैसेज कर रहा था मेरे बिहार में पड़ेगा क्या सेंटर, बिहार में पड़ेगा क्या। तो एग्ज़ाम सेंटर देखो, मुझे इसके बारे में सच में कोई डाउट नहीं, आइडिया नहीं है, और पढ़ भी सकता है। देखो सेम सिटी के अंदर, मतलब सेम स्टेट के अंदर होना तो चाहिए एग्ज़ाम सेंटर, और अगर नहीं होता है तो बिहार में तो आई थिंक कोई गुरुकुल भी अलॉट नहीं हुआ है शायद, जिन स्टेट्स में हुआ होगा फिर वहाँ पे तुम लोग का सेंटर पड़ सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना कि अगर दूर जाना पड़ रहा है ना तो भी तुम लोग रेडी हो, तुम्हारे पास इतना इंतज़ाम होना चाहिए कि हम लोग इतना दूर जा रहे हैं। पास में पड़ता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूर पड़ता तो उसके लिए भी एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, किसी का डाउट था पर्सनल क्लासेस। ओके चलिए, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने भी ना ये चीज़ नोटिस करी है, मेरे को एक बंदे ने बोला था कि दीदी कुछ चीज़ें ना मिसिंग हैं आपके आयुर्वेद वाले PDF से। तो मैंने देखा, तो मैंने जो भी दोष, धातु और मल थे मैंने तुम लोग को टेबल के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है ताकि तुम इजीली रिवीजन कर सको। बट मैं सोच रही हूँ तुम लोग को और डिटेल्ड नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ, नोट्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो मुझे बस PDF बना के तुम लोग को शेयर करना है, तो आज रात कर दूँगी, लेकिन आज रात तो मैं ये वीडियो ही अपलोड करने में लगी रहूँगी। आज नहीं तो कल मैं तुम लोग को वो PDF बना के सेंड कर दूँगी, ठीक है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ही आ जाएगा। नेक्स्ट डाउट स्कोप का।
बीएमएस में स्कोप है या नहीं, इस कोर्स के बाद स्कोप होगा या नहीं। तो मैंने तुम्हें पहले भी ये बोला था कि देखो, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई कोर्स इतना कैपेबल नहीं होता कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो सीएस से इंजीनियरिंग कर लूँगी और फिर तो मेरा तो 80 करोड़ का पैकेज होगा, 80 लाख का पैकेज होगा। हर किसी का तो नहीं लग रहा है ना ऐसा पैकेज। हर कोई आईआईटी से निकलने के बाद इतने बड़े बड़े पैकेजेस नहीं ले रहे हैं। कितनी बार तो प्राइवेट वाला भी ज़्यादा पैकेज ले लेता है। सब किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तुम्हारी स्किल्स के ऊपर। तो तुम्हारे अंदर अगर ज़्यादा अच्छी क्लिनिकल स्किल्स होंगी, अच्छा एक्सपोजर होगा, तो तुम्हें भी अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्कोप तो फ़िलहाल छोड़ दो, स्कोप हर चीज़ में है। आयुर्वेद में भी आजकल बहुत स्कोप है, तुम देख ही रहे होंगे आजकल कितनी सारी गवर्नमेंट कितना इनिशिएटिव ले रही है। फ़ॉरेन में भी इवन हम लोग अब जॉब के लिए जा सकते हैं। अब तुम्हें पता है कि नहीं पता है इसके बारे में, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ, हम लोग फ़ॉरेन में भी जा सकते हैं और वहाँ पे बीएमएस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके। इसको क्या हो रहा है? ओके, नेक्स्ट। कुछ बच्चे थे, स्पेशली लड़के थे, जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मेरे से फालतू के कि गुरुकुल में अगर एडमिशन हो जाता है हमारा तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगी, हॉस्टल में ज़्यादा होगी, कम होगी, और ऐसा है क्या दीदी कि फ़ोन भी नहीं यूज़ करने मिलेगा? पहली चीज़ तो तुम श्योर हो? मैं तो श्योर नहीं हूँ। जिस टाइप के तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन होगी हॉस्टल में कि नहीं होगी, घूमने मिलेगा, आउटिंग के लिए जाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को तो कभी ऐसा डाउट नहीं आया। ठीक है, जब मेरे को बीएमएस में भी एडमिशन लेना था प्राइवेट में, अगर तुम्हें ऐसा डाउट आ रहा है, तुम नीट पीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, इसका मतलब तुम प्रिपेयर कर रहे हो कि अलग ही डिल्यूजन में जी रहे हो, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा डिल्यूजन से बाहर निकलो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इसमें तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है तो छोड़ देना, सीट छोड़ देना, लेकिन पढ़ो तो सही, पहले लेके तो दिखा दो, पेरेंट्स को कुछ करके तो दिखाओ, देखो मैंने सीट ली है। और फ़ोन्स की बात रही, देखो मे बी हो सकता है गुरुकुल में तुम लोग को 11th-12th के अंदर फ़ोन्स अलाउड ना हो। ठीक है, मेरे को खुद भी नहीं मिला, मुझे कब मिला है? जब मैं कॉलेज में आई हूँ मुझे तब फ़ोन मिला था। तो पर्सनल फ़ोन की नीड मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा नीड तुम्हें होगी। गुरुकुल्स बोर्डिंग स्कूल जैसे ही होते हैं। तो तुम लोगों को अगर नहीं फ़ोन्स अलाउड होते हैं तो क्या दिक्कत है बताओ? 11th-12th तो तुम कर सकते हो ना बिना फ़ोन के। ठीक है, और रही बात आउटिंग की, तुम अगर अभी इतने छोटे हो, तुम 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के समथिंग होंगे, तुम अभी छोटे ही हो, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हो, तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम लोग को आउटिंग अलाउ नहीं है ना। कल के दिन को कुछ हो गया तो बात किस पे आएगी? कॉलेज के ऊपर आएगी। फिर कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा तुम्हारी? तो रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, और इवन तुम लोग को ऐसे लगता हो प्राइवेट में नहीं होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूपी में, राजस्थान में ऐसी जगह पे प्राइवेट कॉलेजेस से बीएमएस कर रहे हैं। वहाँ पे बॉयज़ के लिए भी ऐसी है कि 8 या 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते और 8-9 बजे तक अंदर आना ही आना है। तुम कहीं भी जाओ, ठीक है, कॉलेज के बाद या फिर पूरे दिन तुम कहीं भी रहो, लेकिन 8 या 9 बजे के बाद तुम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। उससे पहले तुम्हें आना पड़ेगा हॉस्टल में। और गर्ल्स के लिए तो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट में भी कि गर्ल्स बाहर निकल ही नहीं सकती। निकलना है तो सिर्फ संडे को निकलना है, वो भी पेरेंट्स की परमिशन से। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस तो सभी जगह होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि आज के डेट में कितना क्राइम बढ़ गया। तो रेस्ट्रिक्शन थोड़े से तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम घर पे रहते हो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स किसी और को ब्लेम तो नहीं करने जा रहे, वो तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी सेफ्टी। अगर किसी दिन हॉस्टल में रह के या कॉलेज में रह के तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कॉलेज तो बदनाम हो जाएगा, वो अपनी रेपुटेशन क्यों ख़राब करेगा किसी एक बच्चे की वजह से, बताओ। तो इस टॉपिक को हम लोग क्लोज़ करते हैं। रेस्ट्रिक्शन वगैरह छोड़ो, नहीं चाहिए एडमिशन तो मत लो। देखो रेस्ट्रिक्शन तो होगा, ठीक है, होता ही है सभी कॉलेजेस में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बचा है। हाँ, ये स्क्रीन पता नहीं क्यों बंद हो जा रही है बार बार, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट, एक लड़की ने मुझे क्या लिख के भेजा है, दिया मुझे कॉलेज कितने हैं, विद नेम, विद एड्रेस एंड कट ऑफ एंड सिलेबस, विद एग्ज़ाम डेट बताओ, और हम मॉडल पेपर भी रेडी कर दो। अच्छा, उस बंदी ने मेरे को मैसेज करके बोला है, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, लेकिन इस मैसेज को पढ़ के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि तुम मेरे को ऑर्डर सा दे रहे हो। ठीक है, एक बात बताओ, चलो ठीक है, अगर मुझे बनना है, मान लो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है या मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए। ठीक है, मैंने नीट पीए के लिए रील बनाई तो वो थोड़ी सी बूस्टअप हो गई, वहाँ से तुम लोग मुझे मिल गए। तो अब तुम लोग को अपने पास रखने के लिए
मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ, मैं क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैं तुम लोग को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ। तुम लोग के लिए, नीट पीए के लिए मैं उस पर बना रही हूँ यूट्यूब पे, और वैसे काउंसलिंग से रिलेटेड, आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड मैं इंस्टाग्राम पे बना रही हूँ। तो ठीक है, मेरा बस इतना ही स्वार्थ है कि हाँ मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे या मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और ये चीज़ तुम्हें भी पता है कि देखो 20 से 25 हज़ार ही बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है, जो इसके लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे नीट पीए के लिए। तो ये चीज़ मुझे भी पता है कि कुछ भी हो जाए, उन 20-25 हज़ार बच्चों से मैं कोई मोनेटाइज़ तो कर नहीं लूँगी अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। तो इतने वॉच आवर्स कंप्लीट हो सकते, ना इतने सब्सक्राइबर्स चलो भले ही हो जाएँ, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज़ तो नहीं होने का इससे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से, मुझे ये वाला कोई मैं बेनिफिट नहीं देख रही हूँ अपना। मुझे बस ये है कि चलो ठीक है, अगर मेरे पास कोई बच्चे आए हैं तो मैं उनकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहती हूँ, उसी वजह से मैं तुम लोग को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर कोई बंदा या बंदी आके मुझे ऐसा मैसेज कर देता है कि ये बताओ विद नेम, विद एड्रेस, विद लिस्ट, पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दो मुझे। यार तुम थोड़ा दूसरे का भी सोचो, ठीक है। मेरे पास भी बहुत सारा काम है, मैं अपना कॉलेज भी देखती हूँ, ठीक है। फिर मुझे नीट पीए के लिए कंटेंट बनाना होता है, तुम्हारे लिए नोट्स भी लिखती हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग के डाउट्स भी सॉल्व करती हूँ। फिर जो बीएमएस में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उन लोगों के लिए भी डाउट्स, मतलब कंटेंट बनाती हूँ, उनके लिए भी डाउट्स, उनके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करती हूँ। अपना भी मुझे पढ़ना है, ठीक है। मेरा एक और सर्टिफिकेट कोर्स भी चल रहा है साइड बाय साइड, मुझे वो भी करना है। तो मैं क्या क्या करूँ, मतलब देखो, अगर सच्ची में बताओ, अभी तुम लोग को ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिले हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे नहीं, 2 ऐसे चैनल्स हैं जो 2 से 3 हज़ार रुपये ले रहा है और तुम लोग को पूरी प्रिपरेशन यानी नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, एक चैनल, ठीक है। और एक चैनल है जो 5 हज़ार रुपये ले रहा है, तुम्हें वो क्लासेस दे रहा है, उसमें मच्छर काट रहे हैं मुझे, ठीक है। वो तुम लोग को क्लासेस दे रहा है, साथ में तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेगा, और वो तुम्हें काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेगा। उसका ये ऐसा कहना है कि 5 हज़ार रुपये में वो सब ये सब करके तुम्हें देगा। तो तुम लोग उसको भी गाली देते हो कि वो तो पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब देखो, सच में सबके पास बहुत सारा काम है ना, कोई भी ऐसा नल्ला वेला नहीं बैठा। मैं भी कोई ऐसे नल्ली नहीं बैठी हूँ कि मैं बिल्कुल डेडिकेट होके अगर मैं बना रही हूँ। सच में अगर मुझे कहीं से पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, मुझे मेरे काम करने के पैसे मिलेंगे, या मैं कह रही हूँ चलो मुझे पैसे नहीं मिल रहे लेकिन मेरे पास बहुत सारे ही बच्चे हैं, ठीक है, लाखों में बच्चे हैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो ही जाएगा, तो समहाउ मेरा भी बेनिफिट है इसमें। तो भी मैं तुम लोग को इतना मतलब डेडिकेट होकर सब चीज़ करूँ कि तुम्हें नेम विद सिटी विद कॉलेज लिस्ट सब चीज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ, तो मुझे भी समझ में आता है, मैं कर दूँगी। लेकिन तुम थोड़ा सा मेरे के बारे में भी सोचो, मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ ना। फिर उसके बाद तुम लोग ऐसे मैसेजेस करते हो, ऐसे कमेंट्स करते हो, दूसरे को कितना बुरा लगेगा। और एक तरीका होता है, अगर तुमने मुझे प्यार से बोला होता कि दीदी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या ऐसे ऐसे करके, तो ऑब्वियसली तुम मुझे प्यार से बोलोगे, ठीक है। तो मैं भी तुम्हें प्यार से, ठीक है, अपने छोटे भाई बहन की तरह ही तुम्हें को मैंने रखा हुआ है। तुम लोग को मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है, और फिर तुम ऐसे ऑर्डर पास करते हो विद नेम विद सिटी, पूरी कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करते मुझे। तो मेरे से नहीं हो पाएगा भैया इतना। और अगर तुम लोग को ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो मैं पेड क्लासेस भी ले लूँगी, ठीक है। तुम्हें चाहिए तो मैं गूगल मीट पे क्लासेस भी ले सकती हूँ, ठीक है। मैं पहले भी होम ट्यूशन्स देती थी, ऑनलाइन ट्यूशन्स प्रोवाइड करती थी बच्चों को, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मैंने काम किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सिकतड़ हूँ या मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें चाहिए तो ठीक है, तुम लोग पे कर दो, मैं तो ऐसी क्लासेस भी लगा दूँगी। और तुम्हें चाहिए तो मैं पूरी टीम ही बना दूँगी, साइंस का बंदा अलग है तुम्हारा, ठीक है, मैथ्स का बंदा अलग है। तुम्हें ये भी चाहिए तो मुझे ये भी बता दो। लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ फ्री में मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि तुम्हारा भी लॉस ना हो, ठीक है। और तुम छोटे बच्चों, तुमसे मैं पैसे लेके मैं कहाँ जाऊँगी? थोड़ा सोचना चाहिए यार। देखो दूसरों के बारे में भी, जब मैं तुम्हारे बारे में सोच के इतनी थॉटफुल मैं हूँ कि चलो बच्चे हैं हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो और तुम ये मतलब मेरा भी अगर फ़ायदा हो, तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि ठीक है यार, ये तो अपना यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम बूस्टअप करना चाह रही है, हम लोग को फॉलोअर्स लेना चाह रही है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसको ब्रांड डील्स मिल रही हैं या ये मिल रही हैं। तो मैं बता दूँ, पहले मैं आयुर्वेद से रिलेटेड कंटेंट बनाती थी तो मुझे ब्रांड डील्स मिलती थी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताती थी कि ये ऐसे करने से ये होता है, तो मेरे पास ब्रांड्स आते थे, तो मुझे पहले ब्रांड कोलैब्स मिलते थे। अब मैं नीट से रिलेटेड वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे अब कोई कोलैब भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोलैब मुझे नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने दिन,
कितने दिन बढ़ेंगे? अच्छा तुम एक बार बताओ, मैं बनाती रहूँगी, मैं नीट पीओ के ऊपर भी मैं कंटेंट बनाती रहूँगी, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जिनका एडमिशन हो जाएगा, तुम मुझे फॉलो करके रख सकते हो लाइफ टाइम तक, और जिनका नहीं होगा वो लोग तो अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो अगर मैं कह रही हूँ, मान लो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, तो कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, 1-2 महीने जो भी पैसा आएगा वो कितना आता है? ज़रा सा पैसा आता है, उसका मैं क्या करूँगी? फिर उसके बाद तो वही अंधेरी रात है ना। तो थोड़ा दूसरे के बारे में भी सोचो। मुझे 1-2 बच्चे ने भी बोला कि हम लोगों ने तो आपको सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया होगा। भैया कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? मोनेटाइज नहीं होता है, ऐसे हलवा नहीं है ये। तो रही मेरी बात, बाकी सोच लो, अगर सच में किसी को ऐसे पेड क्लासेस चाहिए तो मैं, ठीक है, मैं टीचर्स इकट्ठे कर सकती हूँ, ठीक है? और नहीं चाहिए तो जैसे हम लोग का चल रहा है, हम तो वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? जितना मेरे से हो पा रहा है मैं करा रही हूँ, ठीक है? संस्कृत की एक शब्द रूप और धातु रूप की वीडियो मैं लेके आ जाऊँगी। आज ही डाउट सेशन की वीडियो बना दी है। कुछ दिन बाद मॉडल टेस्ट पेपर, हाँ, तुम लोग को मैं प्रैक्टिस के लिए भेजती हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन मैं तुम लोग को ग्रुप में भेजती हूँ। ज़्यादा नहीं हो पा रहे मेरे से अभी, क्योंकि मैं भी बिज़ी चल रही हूँ। तो 10 से 15 क्वेश्चन उतना ही तुम्हें भेज पाऊँगी। बाकी और कुछ डाउट होता है तो बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करो यार, क्या ग्रुप में मैं चैट ऑन करती हूँ, गंद मचा देते हो तुम लोग, कि बिल्कुल एकदम डेस्परेटली मैसेज करने लग जाते हो। थोड़े से शांत हो जाओ, एक दूसरे को फालतू मैसेजेस कम करो और पढ़ाई पे ध्यान दो।